मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने लेक्चर 5 की शुरुआत करने जा रहा हूं एंड इन लेक्चर नंबर 5 आई विल बी अगेन टेलिंग यू सम बेसिक पार्ट। मैंने आज लिखा लेक्चर 5 में कि भाई कोट ऑफ द डे क्या होगा। कोट ऑफ द डे है बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने में विश्वास रखना है कि आप कर सकते हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इट मीन्स आपको इनसाइड से ये सोचना है कि यार यू कैन डू इट। अपने ऊपर अगर आपको खुद विश्वास नहीं होगा तो दुनिया वाले कैसे विश्वास करेंगे यार। तो पहला स्टेप है यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। इन बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बस एक छोटी सी बात कहने आया हूं कि आपको इस तरह से बेटे खड़े होकर नहीं, लेट कर भी नहीं, बैठ कर पढ़ना है। कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेबल चेयर में बैठे होने चाहिए। बी हैप्पी, बी जॉली और बी जयफुल का हम ना जयकारा लगाएंगे। और आज लास्ट लेक्चर से मैंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, हाउ वी कैन क्लासिफाई द कॉस्ट। And I have told you there are 6 classifications on the basis of which we can classify the cost. The first classification is on the basis of traceability. The second classification is on the basis of time, जिसको आज हम करने वाले हैं बेटे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम को मैं आज ही डिस्कस करूंगा। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर लेक्चर 6 में डिस्कस करूंगा। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट, हम उसके ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 7th लेक्चर में। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग 8th लेक्चर में। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट 9th लेक्चर में। बेटे मैं इन 9 लेक्चर्स की तो प्लानिंग आपके सामने कर चुका हूं और इंट्रो वीडियोस चलने वाले हैं 15-20 टोटल नंबर में, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। आइए जी, आइए मैं भूपेश आनंद आपको सभी को एक बात बता दूं कि आज जो हम करेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, classification of cost, classification of cost, classification of cost, classification of cost on the basis of time। बेटे टाइम के बेसिस पे समय, मैं समय हूं, मैं चलता रहता हूं, मैं कभी रुकता नहीं। टाइम कैसे पास हो जाता है यार, कभी देखा आपने? आप इतने छोटे से थे, आज इतने बड़े हो गए, कैसे समय बीत गया। So if I classify the cost on the basis of time, मैं समय के हिसाब से, it means if I calculate at t0 और if I calculate at t1, अब ये t0 क्या और t1 क्या मैं बताऊंगा। पहले आप अपना रजिस्टर तो ओपन कर लो। आज के इस लेक्चर नंबर 5 में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में 2 बातों को सीखेंगे। फर्स्ट इज व्हाट आई मीन बाय हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो गुजरा हुआ ज़माना, वो हिस्ट्री का ज़माना, वो भूतकाल, वो बचपन का ज़माना, हिस्टोरिकल कॉस्ट की बातें करेंगे। और दूसरी बात मैं करूंगा प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट की मैंने 2 ब्रांचेस प्रिपेयर की, एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। बड़ी प्यार से, ईमानदारी से मैं आपको ये सारे कंसेप्ट बताने वाला हूँ। मैं बस आपसे एक बात पूछूंगा और आप सबको मुझे मेरी बात का आंसर भी देना है। मेरी बात ये है कि आप ईमानदारी से बताना कि इफ़ ये जो हल्दीराम भुजिया वाला है जब ये छोले भटूरे प्रिपेयर करता है तो छोले भटूरे बनाने के बाद वो अपनी कॉस्ट को डिटरमाइन करता होगा पहली बार, या उसने छोले भटूरे बनाने से पहले ही अपनी मीनू कार्ड बनाई होगी और उसमें प्राइस लिख दिया होगा। आप सोच के जस्ट हैव ए थॉट और देन टेल मी। बेटे जब पहली बार उन्होंने अपना शोरूम ओपन किया होगा उससे पहले उन्होंने अपना मेन्यू कार्ड बनाया होगा, उससे पहले छोले भटूरे की कॉस्ट उन्होंने मेंशन कर दी होगी। इसका मतलब वो कॉस्ट उन्होंने पहले से ही सोची होगी, एस्टिमेट की होगी और कैलकुलेट की होगी। इट मीन्स अभी एक्चुअली में भटूरे नहीं बनाए, एक्चुअली में मैदा नहीं खरीदा। यू हैव नॉट एक्चुअली प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट। इफ यू हैव नॉट प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट एंड यू वांट टू एस्टिमेट दैट, भाई आप एक हिल स्टेशन में घूमने के लिए जा रहे हो, अभी गए नहीं, जाने वाले हो, आप पहले से ही सोच रहे हो कि भाई हम इस तरह से जाएंगे, ऐसी लॉजिंग का एक्सपेंस होगा, ये बोर्डिंग का होगा, वहां पे इतना खाएंगे, ये ऐसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे। इट मीन्स यू आर एस्टिमेटिंग दैट कॉस्ट प्रायर टू दैट इवेंट, प्रायर टू अकरिंग ऑफ दैट इवेंट।
ऐसा होता है या नहीं, आप लॉजिकली बताइए। या आप ऐसा करते हैं कि हिल स्टेशन पहुंच जाते हैं, खर्चा कर देते हैं, फिर देखते हैं कि टोटल कितना खर्चा हुआ। बेटे ऐसे नहीं होता लाइफ में। बट बिकॉज मुझे कंसेप्ट बताने हैं, लॉजिक्स बताने हैं, बातें बतानी है, मैं आज आपके सामने यही बात कहने जा रहा हूं कि आई कैन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. I can classify the cost on the basis of time. The first is historical cost, and the second is predetermined cost. And within predetermined cost, I have two branches. The first is estimated cost, and the second is standard cost. I think आप बात समझ रहे हैं. आइए हम इन्हीं बातों को सीखें और आगे चलें. बेटे मैंने ना एक छोटी सी ना टाइमलाइन प्रिपेयर किया आज आपके लिए, ये समझाने के लिए कि हाउ आई कैन क्लासीफाई द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप एक्चुअली में प्रोडक्शन कर देते हो, एक्चुअली में मटेरियल एक्सपेंस कर दिया, लेबर हो गई, सब कुछ हो गया, और सब कुछ होने के बाद आप कॉस्ट के फिगर्स को टोटल करते हो और अपनी कॉस्ट को डिटरमाइन करते हो. मैं कहता हूं दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट. उसका नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट. इट मीन्स द कॉस्ट विच यू कैलकुलेट एट T1. देखिए मैं यहां पे लिखा है T1. अच्छा ये लाइन है क्या बेटे? दिस लाइन इज टाइम लाइन. लेट इट बी समय की रेखा. आपने यहां से स्टार्ट किया, चलते जाओ चलते जाओ, छोले भटूरे बनाते जाओ, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते जाओ, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते जाओ. मारुति सुजुकी हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द वैगनार, प्रोड्यूसिंग वैगनार. प्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने कॉस्ट कैलकुलेट किया. 90% ऐसा हम नहीं करते, बट स्टिल if they estimate the cost after doing that activity, after producing that activity, after rendering that service, I will say you have done historical cost. क्योंकि आप हिस्ट्री में जो हो चुका है उसका टोटल करके आप उसकी कॉस्ट को निकाल रहे हो. ऐसा भी करते हैं आप. जैसे मार्क्स है, आप बताओ पेपर देने से पहले अपने मार्क्स को सोचते हो या पेपर देने के बाद सोचते हो कितने आएंगे? दोनों चीजें करते हो. इट मीन्स आप पेपर दे के आते हो, आप पेपर देने से पहले, अभी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ, एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ, आप पहले से सोच लेते हो कि मैंने इस बार इतने मार्क्स लेने हैं. ये आपने सोचा है. और एक्चुअली में जो मार्क्स आते हैं उसको हम एक्चुअल बोलते हैं. इट मीन्स द एक्चुअल कॉस्ट, द टोटल ऑफ दैट एक्चुअल हिस्ट्री फिगर्स. क्योंकि वो हो चुकी है ना, इसलिए उसका नाम डाल दिया हिस्टोरिकल कॉस्ट. इट मीन्स हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. बेटे टाइमलाइन बनाए. अच्छा लॉजिकली मैं देखूं तो मैं ये भी कैलकुलेट करता हूं और इसको भी कैलकुलेट करता हूं. आई ऑल्सो डिटरमाइन द कॉस्ट प्रायर टू दैट इवेंट. आप पेपर देने से पहले भी सोचते हो कि यार इस बार मेरे इतने नंबर आने चाहिए. सिमिलरली a company, a manufacturing entity, before producing that product, actually they estimate the cost that this should be the cost, and that cost is named as a budgeted cost, and that is named as a predetermined cost. आप जो बजट प्रिपेयर करते हो, पहले से ही सोचते हो, प्लान करते हो, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. नाउ देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट माय डियर फ्रेंड्स. आप जो एस्टिमेट कर रहे हो, एक तो ये है कि आप अपना माइंड में ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे. पिछली बार आपके 7th क्लास में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में मार्क्स आए थे 80%, तो आप कहते हो 12th में भी 80% आएंगे. एक तो ये हो गया. इट मीन्स यू आर प्री डिटरमाइनिंग योर कॉस्ट, यू आर एस्टिमेटिंग योर कॉस्ट ओनली ऑन द ऑन द लास्ट फिगर्स. आप एस्टिमेट तो कर रहे हो, बट आप पिछले साल की फिगर्स को ही बेस मानकर आप कहते हो यही होगा. जैसे you have produced a product last year and the cost of that product is 25 rupees. मान लेते हैं आपके 25 रुपए मटेरियल के, लेबर के, टोटल 25 रुपए लगे एक प्रोडक्ट को बनाने में. ये लास्ट ईयर हुए, प्री कोविड हुआ मान लेते हैं ना. पोस्ट कोविड सिनेरियो में जब आप प्री डिटरमाइन कर रहे हो कि आपकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, नो डाउट आप एक्चुअली प्रोडक्शन से पहले एस्टिमेट कर रहे हो, बट आप ज्यादा माइंड में प्रेशर नहीं लेकर आते. जो लास्ट बजट था, द कॉस्ट विच वॉज देयर इन द लास्ट ईयर, यू टेक इट एज इट इज, एंड दैट इज नेम्ड एज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री. दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट. आई थिंक आप बात समझ चुके हैं. बट आपको क्या लगता है बेटा, लाइफ में क्या जो पिछली बार जो कॉस्ट होगी क्या वही होगी, या लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं? बेटे हर रोज चेंज आ रहा है. प्री कोविड सिनेरियो को देखें और पोस्ट कोविड सिनेरियो देखें,
रशिया का यूक्रेन से लड़ाई देखें बेटे, एवरी डे देयर इज अ चेंज इन द कॉस्ट, देयर इज अ चेंज इन द पेट्रोलियम, देयर इज अ चेंज इन द मेट्रो फेयर, देयर इज अ चेंज इन द थॉट्स, सब कुछ तो बदल रहा है। तो जब आप हिस्टोरिकल फिगर्स प्लस करंट सिनेरियो को मिक्स करके एक अपडेटेड फिगर कैलकुलेट करते हो, उसको बेटे स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। आई रिपीट, स्टैंडर्ड का मतलब है कि भाई आपने हिस्ट्री में देखा कि एक मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए 25 रुपए लगे, मटेरियल प्लस लेबर की कॉस्ट आई। बट आप आज के सिनेरियो में देखें तो मटेरियल कॉस्ट हैज बीन डिक्रीज्ड एंड द लेबर कॉस्ट हैज बीन इंक्रीज्ड। तो आप पुरानी फिगर को तो लेते हो, उसमें कुछ प्लस माइनस भी करते हो और एक नेट रिजल्ट कैलकुलेट करते हो, एंड दैट नेट रिजल्ट इज नेम्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्ट। आई थिंक आपको थोड़ा सा एक आइडिया तो लग ही चुका है। मैं आपके सामने एक बार दोबारा खड़ा हूं, मैं चाहता हूं कि आप एक ये टेबल छोटा सा प्रिपेयर करें। आप सभी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको कसम है आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे हैं। आप लिख रहे हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड as the name indicates, predetermined, the costs are estimated before production। हादसा घटने से पहले, उससे पहले ही हम जो कॉस्ट को डिटरमाइन कर लेते हैं उसको हम कहते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। और हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करें तो ascertained आफ्टर दे आर इनकर्ड, सब कुछ हो गया, प्रोडक्शन एक्चुअली में हो गई, मसाला डोसा बन गया, पाव भाजी बन गई। आफ्टर प्रिपेयरिंग पाव भाजी हम कस्टमर को कह रहे हैं भैया रुक जाओ यार, हम पहले टोटल कर लें, हमारे पाव के कितने पैसे, भाजी के कितने, गैस के कितने, इसके कितने, इलेक्ट्रिसिटी के कितने। इट मीन्स यू आर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट आफ्टर प्रोड्यूसिंग इट, एंड दैट इज नेम्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट बिकॉज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। So if we are calculating for future events, that is predetermined, but the point is in predetermined again there are two branches. One is I am just taking the old figures and I am assuming that it will be my estimated, but the point is if I say that no, my old figures are to be updated because there is an inflation in the market, there is a response, so in that case the cost which is there, that is named as standard cost। आप लिख रहे हैं with reference of actual operations। आराम से बेटे, मुझे लगता है दोनों बातें लिख चुके हैं, एक बच्चे ने नहीं लिखा, वो अपने आप को ना ज्यादा समझदार समझ रहा हो, कहता है कि यार क्या लिखना है, बेवकूफ है यार। आप लिखो बेटे, आप लिखो, उसको छोड़ो। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बात कह रहा हूं कि सपोजिंगली यू वांट टू डिटरमाइन द कॉस्ट एंड दैट कॉस्ट इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट एंड यू वांट टू जस्ट सी द बजट एंड यू जस्ट वांट टू राइट डाउन दैट बजट, इट मींस दैट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट। मटेरियल 20 रुपए का है, लेबर 10 रुपीज का है, अज्यूम कर रहे हैं। अगर मैं प्री डिटरमाइंड हिस्टोरिकल प्री डिटरमाइंड एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखता तो बेटे 25 रुपए ही लिखता, बट अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट होता तो मैं क्या करता, करंट सिनेरियो में चेक करता कि भाई पहले जो मटेरियल मैं 20 रुपए का परचेज करता था, now that material can be purchased at 18 rupees or $18, and the labor which I used to pay earlier in the last year as per the budget, you know, that was 10 rupees or $10, now I have to pay 15 for that in the post COVID scenario। it means मुझे आज उसी प्रोडक्ट के लिए 33 रुपए लगेंगे जिसमें मेरे 30 रुपीज का खर्चा आता था। आराम से बेटे आराम से, पहले 30 रुपए आता था, अगर आप प्री डिटरमाइंड एस्टिमेटेड कॉस्ट कह रहे हो तो आज भी मैं वो 30 ही लूंगा, बट अगर आप प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करते हो तो मैं 30 रुपए नहीं लूंगा, मैं 33 रुपए लूंगा बिकॉज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ करंट सिनेरियो। और लॉजिकली भी स्टैंडर्ड कॉस्ट एक ज्यादा बेटर वर्जन है। आप कॉस्ट डिटरमाइन तो कर रहे हो बेकार की, जिसमें कोई यूज नहीं है, जिसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, जिसका कोई कंपैरिजन अलाउड ही नहीं है। आई कैनॉट कंपेयर इट। आप मुझे बताइए, मैंने लास्ट 30 रुपीज की कॉस्ट ले ली, वो जो लास्ट में था वही बजट मैंने अज्यूम कर लिया, उसको मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूं? आई कैन नॉट कंपेयर यार। बट इन केस आई हैव कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड कॉस्ट, मैंने अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली है कि भाई पिछली बार इतना था, इस बार इतना है, तो आई कैन हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर डिफरेंस आएगा तो मैं परचेज मैनेजर को ये कह सकता हूँ कि साहब हमने ये सोचा था कि आप 18 रुपए का मटेरियल परचेज करेंगे, बट आपने 18 की जगह
₹19 पे किए, वाई यू हैव पेड मोर, सो वी कैन पेनलाइज दैट परचेज मैनेजर, वी कैन हेल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल दैट वाई यू हैव पेड मोर। तो अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है किसी की, तो मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पे तो आई कैन मेक समवन आंसरेबल कि भाई आंसर दो आप हमारे को, वाई यू हैव नॉट डन बार्गेनिंग, आपने सभी सप्लायर्स को क्यों नहीं बुलाया, आपने परचेज ऑर्डर्स क्यों नहीं बुलाया, आपने ज्यादा और नेगोशिएशन क्यों नहीं किया। इट मीन्स स्टैंडर्ड कॉस्ट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो पहले निकालते हैं, पहली बात, और दूसरी बात करंट सिनेरियो को माइंड में रख के निकालते हैं। बट आप जब एस्टिमेट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो भी पहले ही निकालते हैं, बट बेटे एस्टिमेट में आप टोटल बजट की फिगर को कॉपी पेस्ट मारते हो। आई थिंक आप सारी बात लॉजिकली समझ चुके हो। स्टैंडर्ड मीन्स प्रिपरेशन ऑफ बजट एज पर करंट सिनेरियो। बेटे वी विल बी डूइंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हम एक अलग से टेक्निक करेंगे जो ये बताएगी कि भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने क्या सोचा था और क्या हुआ। जैसे आप टाइम टेबल प्रिपेयर करते हो सुबह और शाम को चेक करते हो कि मैंने ये सोचा था मैं इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने घंटे ये पढ़ूंगा, और एक्चुअली में ये पढ़ा, तो डिफरेंस जो आया दैट इज वेरिएंस। वी विल बी डूइंग अ सेपरेट टेक्निक फॉर दैट, यू नो। But here I want to tell you that standard means preparation of budget. आप बजट को बना रहे हो क्योंकि बजट तो पहले ही बनता है, बट बजट को थोड़ा माइंड के प्रेशर के साथ बना रहे हो एज पर करंट सिनेरियो। आप चेक करिए, मैंने एक बड़ा सा गोला बनाया और बड़े से गोले में लिखा स्टैंडर्ड कॉस्ट और उसके अंदर दो छोटे छोटे सर्कल बनाए। एक में लिखा मैंने हिस्टोरिकल डाटा, एक में लिखा करंट सिनेरियो। इसका मतलब दोनों को मिक्स करके आप जो कॉस्ट निकालेंगे उसी का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन द बिग ऑर्गेनाइजेशंस बेटे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है ना। सारा काम मुकेश अंबानी थोड़ी करेगा, सारा काम सुनील भारती थोड़ी करेगा। तो परचेज मैनेजर्स हैं, सेल्स मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, वी प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड फॉर देम। जैसे बेंचमार्क प्रिपेयर करते हैं, जैसे स्कूल में हेड बॉय के लिए हम कहते हैं ये बेंचमार्क है भाई, ये अगर बेंचमार्क फुलफिल होगा तो हम इस बच्चे को हेड बॉय बना देंगे। Similarly, we prepare a benchmark as per the material, as per the labor, and then at the end we can compare it and we can held responsible to someone. So my dear friends, आज की cost की classification थी on the basis of time. I think आपको समझ आया है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। टाइम का मतलब है कि आज आप कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं सब कुछ होने के बाद, घटनाएं घटने के बाद, या घटनाओं के घटने से पहले। अच्छा, आप घटनाओं के घटनों से पहले करते हैं तो आप पिछला डाटा ही लेते हैं या पिछला डाटा प्लस कुछ चेंजेस करते हैं। ज़्यादा बेटर वर्जन ये है लास्ट ईयर डाटा प्लस सम चेंजेस, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, देन ओनली यू कैन मेक समवन रिस्पॉन्सिबल। तो बेटे ये क्लासिफिकेशन नंबर 2 है। मैं भी कोई जूस नोट्स कुछ कहीं से दिखाई नहीं रहा, बस जो मैं कहता हूँ चुपचाप ईमानदारी से करते जाएं। मैं आपको आज़ादी दिला दूंगा, मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा बेटे। खून का मतलब है चुपचाप आने वाले 10, 12, 15 लेक्चर्स जो मेरे हैं इंट्रो, चुपचाप करते जाओ। मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। लेक्चर नंबर 6 में मिलेंगे बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है 6। ठीक है जी।